दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है। कुछ दिन मैं मसरूफ़ था, उसके लिए माज़रत वीडियो नहीं बना सका। आज आपसे ये शेयर करना था जिस प्लांटर में हमने धनिया उगाया था। आपको याद होगा हमने एक चीप प्लांटर बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये जोन सा है ना, धनिए के सीड्स स्प्राउट हो गए हैं। अब माशाल्लाह ये छोटे छोटे पौधे बन गए हैं और आने वाले 1-2 हफ़्तों में हमें धनिया मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने लाइनों में लगाया था, तो जैसे लगाया था ये वैसे ही स्प्राउट किया है। अगर आप फोकस करें तो जिन जगहों से अभी ये नहीं निकला वहाँ से भी ये पौधे बन रहे हैं। तो ये अनकरीब जोन सा है ना, बड़ा बेहतरीन धनिया बन जाएगा और हमारे घर की धनिए की ज़रूरत को अगले 3-4 माह तक के लिए, बल्कि 2-3 माह के लिए ये काफ़ी रहेगा। तो इसके अंदर जो हमने जगह छोड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम कोई खाद डालने वाले हैं। तो वो खाद के ऊपर भी जल्दी वीडियो बनेगी। वो मेरे पास बायो आप पड़ी है जिसको EM सॉल्यूशन कहते हैं। उसके ज़रिए हम गोबर के साथ एक खाद बनाएंगे और जब वो बनाएंगे और इसमें डालेंगे, वो सारी मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमने इसलिए ये नालियाँ छोड़ी थी ताकि हम इसके अंदर वो खाद डाल सकें। ये मिट्टी आपको ड्राई फील हो रही होगी, लेकिन ये नीचे से ड्राई नहीं है। तो इस तरह के कंटेनर में जब आप लगाएं तो आपने पानी तब देना है जब मिट्टी बिल्कुल आपको ड्राई फील करवाए। तो मैं इसको आज थोड़ी सी हल्की सी दरमियान में से गोडी दूंगा और फिर कल पानी इसको लगाऊंगा। तो उससे ये होगा कि आप देखिएगा इनकी ग्रोथ में कितनी जल्दी फ़र्क आता है। चलें, वीडियो लंबी हो रही है। ये देसी मिर्चों की पनीरी थी जो हमने लगाई थी, आपको याद होगा। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से थे, अब ये बिल्कुल जो सा है ना रेडी हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि ये हम लेट हो गए हैं तो गलत नहीं होगा कि हम ट्रांसप्लांटिंग में थोड़े से लेट हो गए हैं। लेकिन जिस दोस्त के घर मैंने लगानी थी वहाँ कुछ इशू बन गया, तो शायद अब हम वहाँ ना लगा सकें। तो इसको गिफ्ट ही करेंगे, मुख्तलिफ़ दोस्तों को गिफ्ट करेंगे, कुछ खुद लगाएंगे। और गार्डन में काफ़ी सारी हमारे किचन गार्डन में एक्टिविटी हुई है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हमने जो हमारे बीफ स्टेक टमाटो थे, जो बड़े साइज़ के टमाटो होते हैं, इनके पौधे भी अब देखें आप ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इनको मैं 3-4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूँगा। ये हमने कुछ मिर्चों की पनीरी अलहदा की थी, तो ये भी अब यहाँ पर स्टेबल हो गए हैं। अब इनको हम बड़े पॉट्स में लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। फिर ये कद्दू का प्लांट है, लौकी कद्दू का, जो हमने बीज लगाए थे, आपको याद हो। इसकी देखें रूट्स बन रही हैं, कितने ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर इसको भी हम बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये बड़ी जल्दी ग्रो करेगा। और आपको याद होगा हमने पुदीने की जो सा है हार्ड प्रूनिंग की थी। तो ये पुदीना है वो जिसकी हमने हार्ड प्रूनिंग की थी। अब ये फिर से स्टेबल हो गया। ये कुछ मरवे के बीज यहाँ पर बेज़ल के उग गए हैं। इनको मैंने असल में अपने पुराने बेज़ल को रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने इनको निकाला नहीं है। इनको रिप्लेसिंग के लिए मैंने रखा हुआ। आप देखें कि ये जो पुदीना है अब ये बिल्कुल चल पड़ा है। इसके रनर्स देखें तो ये बेहतरीन किस्म से अब ये तैयार हो गया है। अगर अब हम इसकी कटिंग करेंगे फिर ये नीचे फैलेगा और ये बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। और जब तक गर्मियाँ आएंगी, सर्दियों के बाद असल में इसकी सही ग्रोथ होती है। तो मैंने प्रूनिंग सही मौसम में नहीं की थी, मुझे करनी चाहिए थी एंड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ जनवरी में, या जनवरी के मिड में इसकी जो सी है ना रूट प्रूनिंग करनी चाहिए थी। तो उस मौसम में फिर ये ग्रोथ बड़ी जल्दी आगे करता है। लेकिन अब चूँकि सर्दी है तो इसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। लेकिन आप देखें ये उग गया है। ये इसकी शूट्स देखें आप, कितनी ज़बरदस्त निकाल रहा है। तो ये अब हेल्दी उगेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर मैंने आपसे शेयर करना था हमारा जैलोपिनो चिलीज़ के पौधों का। तो ये देखें ये भी बड़े बड़े हो गए हैं और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हैं। आजकल मैं इनको इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो इनकी मिट्टी देखें कि बिल्कुल ड्राई है। आप इनको ज़्यादा पानी देंगे तो इनके ऊपर ज़्यादा पेस्ट आएंगे। जितना आप इनको यानी कि हार्ड क्लाइमेट के अंदर रखेंगे ना, इनके ऊपर फंगस अटैक नहीं आएगा। जब आप इनको गीला रखेंगे हर टाइम, अगर आप गौर कर रहे हो ये पौधे थोड़े से ऊंचाई पर हैं, इनके तनों के साथ मैंने मिट्टी लगाई हुई, पानी डालें तो पानी इधर इधर ठहरता है, इनके तनों के साथ टच नहीं करता। उसकी वजह से इनके ऊपर फंगल अटैक नहीं होगा और ये पौधे बड़े सेहतमंद रहेंगे। आप देखेंगे माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब इनको जैसे ही मैं ट्रांसप्लांट करूँगा बड़े पॉट के अंदर तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे।
और जो आज की सरप्राइज़ चीज़ थी वो मैं एक पोर्ट लेकर आया हूँ, काफ़ी बड़े साइज़ में, तकरीबन 24 इंच जो सा है उसकी डायमीटर है और 18 इंच उसकी गहराई है। तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। काफ़ी बड़ा पोर्ट है वो, काफ़ी बड़े साइज़ में। उसके अंदर हम क्या लगाने वाले हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब इंशाल्लाह जो सा है ना रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, स्टे ट्यून्ड। ये लेमन के ऊपर भी आप देखें हमने काफ़ी सारा इसका फ्रूट उतार लिया है, लेकिन फिर भी ऑफ सीज़न के अंदर भी ये कुछ ना कुछ फ्रूटिंग दे रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर ना इसके लेमन लग रहे हैं। तो ये अनार है, अनार जो उनसे है अभी डोरमेसी में है। तो ये जैसे ही बहार आएगी अनार फूटेगा, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ है इसकी कलमें लगाने के लिए। तो जब इसकी कलमें लगाएंगे तब आपसे शेयर करेंगे। ये एक गमला मैंने तैयार किया हुआ है, कुछ ऐसे और गमले लाऊंगा जिनके अंदर हम अपनी चिल्ली की पनीरी और दूसरी चीज़ें लगाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी जी, होप कि आपको पसंद आई होगी। और ये बेसिकली अपडेट वीडियो ही थी। तो मज़ीद हम जो काम कर रहे हैं और जो करने वाले हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। थैंक यू।